गोपियां बोली महाराज मेरे पिपल बिहारी। गोपियां जब जिद ठानी गई तो भगवान सोच लगे अब गोपियां मानेंगी नहीं, तो जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम बने हैं। महाराज का काम वृंदावन में जब शुरुआत हुआ जितनी सखियां उतने श्याम शुरू गोपियां हैं उतने ही श्याम बने हैं। महाराज का काम वृंदावन में शुरुआत हुआ और जब वृंदावन में महाराज का काम शुरुआत हुआ भगवत श्रोताओं, तो उस महाराज को देखने के लिए साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवता की देवियां भी चली महाराज को देखने के लिए। कैलाश पर्वत से पार्वती चली, सोई भोले बाबा ने रास्ता घेर का पार्वती अकेले अकेले कहां जाने लगी तुम? पार्वती बोली प्रभु वृंदावन में जा रही हूं। क्यों? महाराज को देखने के लिए। अकेले अकेले? हम भी चलेंगे। पार्वती बोली प्रभु वहां पुरुष नहीं जाते हैं, पुरुषों का कोई काम नहीं है, वहां सिर्फ औरतें जाती हैं, स्त्री जाती है, पुरुष नहीं जाते। भोले बाबा बोले जा कौन सी बात रही, पुरुष नहीं जाते हैं स्त्री जाती है। हाँ भोले बाबा बोले कि बात हमें बताओ, स्त्री जाती है? हाँ जाती है। उन्हें कोई नहीं रोकता है? कोई नहीं रोकता है। तो तुम्हारे पास कोई दूसरी साड़ी रखी है? मतलब? बोले मतलब एक है। भोले बाबा बोले कि बोले यूं महाराज को देखने के लिए हम जरूर चलेंगे। मतलब तुम्हारे पास दूसरी साड़ी रखी है तो अब हमें दे दो, हम जनाने बनेंगे लेकिन महाराज को देकर के जरूर चलेंगे। अब पार्वती समझाती रही लेकिन भोले बाबा ने एक बात ना मानी।
साड़ी पहनी, सब श्रृंगार करो, लंबो से घूंघट मारो। अब बोले अब चलो। पार्वती ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु ना तो तुम पे औरतन जैसी बातें आए, ना औरतन जैसी चालें आए, और गोपियां पहचान लेंगी, हमारी बहुत बड़ी हंसी करेंगी, तुम मत जाओ। भोले बाबा बोले पार्वती हाँ तुम बैठो, हम तो गए। भागवत श्रोताओ, अब भोले बाबा नहीं माने, आगे आगे पार्वती चली और पीछे पीछे भोले बाबा लग गए। और जैसी वृंदावन में पहुंचे, महाराज में अंदर जाने को हुई, सोई गोपनी रास्ता घेर ली। कहाँ खड़ी हो जाओ, अपना परिचय दो, कहां से आई हो। पार्वती सोचने लगी है अपनी तो कह दिए हैं, लेकिन जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़े इनके लिए क्या कहेंगे। पार्वती बोली गोपी तुमने हमें नहीं पहचान पाया, हम कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी हो ना, हाँ तो तुम जाओ जाओ जाओ। अब पार्वती अंदर चली गई, भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे के पीछे ही लगे रहे। और जैसे ही भोले बाबा अंदर जाने को भय, सोई गोपी ने रास्ता घेर ली। कहा हाँ तुम खड़ी हो जाओ, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पति का, बोलो। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े हैं और सोच रहे हैं अगर बोलते तो गोपी पहचान लेंगे। पार्वती ने पीछे मुड़ करके देखा कि भोले बाबा है ही नहीं। सोई पार्वती वापस लौट आई, वह गोपी से द्वार पर ही, क्यों तुमने इन्हें को रोक लिया, इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया। गोपी ने दोनों हाथ जोड़े, माफ करना पार्वती, हम तुम्हें तो जानते हैं तुम शंकर जी की पत्नी हो, जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी है, और जो तुम्हारे संग आई है तो तुम ही बताओ जी है कौन, बताओ। अब पार्वती ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, झटका दिया। कितनी बार मैंने तुमसे मना किया मत चलो, लेकिन तुमने एक भी नहीं मानी। अब जैसे कहे कहा, भोले बाबा ने इशारों कर दो, मन में आए सो कह देने के भीतर ल पहुंच चले, फिर कौन सी बड़ी मुसीबत है। अब पार्वती बात बदली गई। अब बात बदल के गोपी से बोली तुम इन्ह की बात कर रही हो। हाँ इन्ह की, हाँ ये कोई गैर नहीं है, फिर कौन है। पार्वती बोली तुमने इन्हें कभी देखा नहीं हो, और देखा इसलिए नहीं है। भाई बात सुनो, अब हाल कोई मामला है कि जय गणपति की, गुरुदेव जो हमारा बेटा गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया मानरी सही, गोपी बोली रुको 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 रुको, तुमने गणेश जी का विवाह कर लिया। पार्वती बोली और रुका, अबे कितने दिन भाई, कुछ दिन पहले अपने लला की घर में करी सगाई हो, अति सुंदरी बहुवरी बेटा की मेरे घर में आई, शोभा पर्वत की पार्वती तुमने गणेश जी का विवाह कर लिया है, बुलाया तक नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लगी शादी अपने लला की, खबर लो नहीं भेजवाई, शादी अपने लला की, खबर लो नहीं भेजवाई, अब घूंघट लेकर उठियो देख, घूंघट लेकर उठियो देख, कैसी बहुवरी आई, गणपति की बहुरिया मानरी सही,
बहाने बुलाया है तो कोई बात ना, कोई बात ना, अब यहीं आ गई तो यहीं दिखाओ गणेश जी की पत्नी कैसी है, दिखाओ दिखाओ। पार्वती सोचने लगी है यार का कहीं जा से। पार्वती बोली यहाँ जब तुम्हारे पास आके तब तुम्हें दिखा दूं, अभी नहीं, कैलाश पर्वत पर आना तब हम तुम्हें दिखाएंगे। शंकर जी का हाथ पकड़ा, झटका दिया, अंदर ले गई और महाराज में जाकर के बैठ गई पार्वती। भोले बाबा घूंघट मारे बैठे। अब पार्वती मुंह खोले बैठी हैं, महाराज को बड़े प्रेम से देख रही हैं और जैसे ही भोले बाबा घूंघट ऊपर करते सोई पार्वती द्रौपदी नीचे न करे ना, मेरे को देख लिए। अब तो बड़ी भाभी एक बात और बताएं, देखो आज जैसे वस्त्र तब नहीं चलते थे, आज जैसे वस्त्र तब नहीं चलते थे, तब मोटे मोटे वस्त्र थे। और अब चाहे किंतु लंबो घूंघट मान ले, टेला जैसी आंखें 2 किलोमीटर दूर से चमकती रहती है। हाँ, एक नजर भोले बाबा की कन्हैया के ऊपर पड़ गई और जो कन्हैया को गोपियों के संग नाचा देखो, भोले बाबा ने घूंघट मारो और वहीं बैठ गए। और मन ही मन में सोचने लगे, बारे करिया तुम्हें बड़े गुण बारे, कैसे नाच रहे हो, हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। अरे जा करिया करिया बाबा को चैन नहीं पड़ा, चैन न आयो ना थको, बस सुंदर छटा ने हारे, सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे, कूद पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, हो नाचे गोपिन संग में बेगोपेश्वर भगवान। भोले बाबा को चैन नहीं पड़ा, साड़ी उतार करके फेंक दी, डमरू हाथ में लिया और नाचने लगे हैं। तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। भोले बाबा महाराज को देखने आए तो, लेकिन जनाने बन करके आए हैं, तब इनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। इधर वृंदावन में महाराज चल रहे हैं, लेकिन गोपियों को अपन ऊपर घमंड हो गया।